अभी हम विचार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की चिकित्सा क्या है। जैसे हम पहले वीडियो में देखे कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सी कारण से होती है, ये डिटेल वर्णन करने के बाद इसमें लास्टली हम दो प्रसंग देखे। एक तो ये हमारी वायुजल देशकाल विकृति के कारण कोरोना वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्वतः सृष्टि हो सकता है, या फिर वही उसी के कारण दोष विकृति होकर शरीर में हमारी उसी तरह के रोग भी पैदा हो सकता है। जैसे आज ज़्यादातर हम ध्यान हमारा है कि कैसे इसका कम्युनिकेशन ना हो, हम कैसे अपने को प्रिवेंट करें। पर ये जो सेकंड जो कॉज है कि उस स्वतः भी हमारे शरीर में उस तरह के लक्षण या बीमारी उत्पत्ति हो सकती है दस्त की विकृति के कारण, इस चीज़ को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अभी आइए हम देखते हैं कि कोरोना वायरस का जो बीमारी अभी जो एपिडेमिक डिजीज़ के तौर पे आया है, ये आयुर्वेद में क्या कहा गया है। एक है उसका जो इसका जो लक्षण जो मिलता है हमारे कफज जर के अंडर में मैच होता है, जो आज के इस टाइम में बसंत ऋतु में ये ज़्यादातर देखा जाता है। भले ही ये शुरुआत जो हुई थी उस टाइम में वुहान में, चाइना के, उस टाइम में कफज प्रकोप काल नहीं था, पर ज़रूर वो कफ प्रकोप जैसे कुछ सिम्टम्स अपने विकृति ज़्यादातर निदान सेवन या कोई कारण, या फिर जो वायुजल देश काल इसकी विकृति के कारण इस तरह की सिचुएशन हुआ होगा जिसके कारण ये सृष्टि हुई। तो ये कफज जर जो है हमारी ये किसके अंडर में आती है, हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़, और इससे क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। आयुर्वेद में औपसर्गिक रोग करके कुछ डिजीज़ का वर्णन है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ के दायरे में लिया जाता है। जैसे कि उसके लिए स्पेसिफिक इटियोलॉजी कहा गया है, मतलब किस तरह से ये संक्रमित होती है एक नर से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसका वे ऑफ ट्रांसफर जो है प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सहभजनात् सहसज्जाश्चनाचापि वस्त्रमाल्यादि लेपनात् कुष्ठजरश्च शोषश्च नेत्राभिषेन्द्यैव च औपसर्गिको रोगाश्च संक्रामति नरात् नरम। तो इसमें हम देखें कुष्ठ ज्वर शोष, तो ज्वर भी एक बीमारी है जो कि कुछ वैरायटी ऑफ फीवर जो कम्युनिकेबल होते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस जो फीवर और जो फ्लू लाइक सिम्टम होकर आता है, ये भी इसी ज्वर के कैटेगरी में जाएगा, जो कि आज के इसके जो लक्षण हैं हमारी कफज जर के लक्षण के साथ ज़्यादा मैच होती है। इसका चिकित्सा भी आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, हम आगे देखेंगे। तो ये कफज जर जो है, इसके जोर करके एक चैप्टर है आयुर्वेद में, इसके बारे में संपूर्ण उसमें वर्णन है। तो ये कम्युनिकेबल जो फॉर्म में होती है उसको बचाने का उपाय, और जो आज जो आउटब्रेक हुआ है, जिस तरह से भयंकरी रूप लिया है, इसको बचाव हम कैसे कर सकते हैं, उस चैप्टर में जो जनपद दंशनी अध्याय में इसके बारे में पूरा ट्रीटमेंट बताया गया है। क्योंकि गुरु बता रहे हैं कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हम अगर पहले से सजाग हो जाए तो इस बीमारी के भयावहता से अपने को हम बचा सकते हैं। उसकी चिकित्सा में पहले कहा गया है कि जो पंचकर्मा करनी है, शरीर की शुद्धि की आवश्यकता है पहले, क्योंकि ये शुद्धि जो दोष शरीर में जब ज़्यादा अग्रावेश हो जाता है उसको पहले शोधन के जरिए उसको निकालने की आवश्यकता होती है। और अभी काल भी जो है हमारा बसंत ऋतु है, इसमें नेचुरली ठंडी में कफ संचय होता है और अभी वो उभर कर निकलने लगता है। तो उसको शुद्धि करने के लिए पंचकर्मा में 5 प्रोसीजर होते हैं, उसमें से इस टाइम के लिए और ये जो कफ अग्रावेशन से हो रही है इसके लिए मुख्य रूप से वमन चिकित्सा किया जाता है। तो वमन कर्म के जरिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इसको शरीर की कफ को निकालने की आवश्यकता होती है। पर ज़रूरी नहीं है हर एक को वमन कराया जाए, क्योंकि उसके लिए शरीर की फिटनेस की आवश्यकता होती है। ये डॉक्टर के साथ, वैद्य के साथ सलाह करने के बाद पता चलेगा। उसके बावजूद और भी हमारे चिकित्सा है जो कि कमज़ोर व्यक्ति के लिए जो हम कर सकते हैं। पंचकर्मा से शुद्धि करने के बाद भी अथवा बिना शुद्धि किए भी हम रसायन चिकित्सा को फॉलो कर सकते हैं। रसायन जो कि इसी के ट्रीटमेंट में बताया गया है। रसायन मतलब जो शरीर को, हमारी धातुओं को मतलब नॉर्मल स्टेज में रखे, उचित रूप में अच्छे फॉर्म में रखे, सारे धातुओं को मेंटेन करे, उसको रसायन कहा जाता है। उसमें हम जानते हैं च्यवनप्राश एक रेडिली अवेलेबल है, उसके बावजूद भी ब्रह्म रसायन है, त्रिफला है, आंवला है, और भी कुछ जैसे अगस्त्य रसायन करके स्पेसिफिक जुकाम वगैरह के लिए यूज होती है, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं और क्या क्या बताया गया है। सत्य बोलना इस टाइम में, ये जो जनपद ध्वंसकारी बीमारी एपिडेमिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें सत्य बोलने के लिए एडवाइस कहा गया है, क्योंकि हम जानते हैं इसके जो इटियोलॉजी बताया गया है इसमें
अधर्म से होता है उसमें से सत्य बोलना एक बहुत अच्छा उपाय है इस अधर्म से हमें अधर्म से हटने के लिए। और दूसरा है जीव के प्रति दया भाव रखना, मतलब क्रूरता नहीं करना, दान करना, बलि देना और देवताओं की पूजा अर्चना करना, ये सब मेथड बताया गया है। मतलब हमें आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करने के लिए बताया गया है, अपने को उसमें आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए बताया गया है, क्योंकि ये सब बीमारी का मूल कारण अधर्म ही है। उसके बाद सद्व्रत का पालन करने के लिए कहा गया है। सद्व्रत मतलब ये ब्रॉड टर्म है जिसमें हमारे दिनचर्या, ऋतुचर्या, आचार रसायन, ये सब चीज़ें उसके अंदर में आता है। ये बहुत ही वास्ट है, पर उसमें थोड़ा सा इस संदर्भ में मैं विचार करना चाहती हूँ। जैसे मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बसंत ऋतुचर्या के बारे में बताई थी, तो आज वो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बसंत ऋतुचर्या को फॉलो करने की आवश्यकता है। उसमें से कुछ चीज़ें मैं फिर से रिमाइंड करा देना चाहती हूँ। जैसे कि अभी हमारे कफ बड़े हुए रहते हैं, तो उसको निकालने के लिए सवेरे उठकर थोड़ा सा नाक में सरसों तेल लगा सकते हैं और उसके बाद गर्म पानी में नमक डालकर गार्गलिंग अगर करते, गरारे करते, तो वो कफ नेचुरली क्लीन हो जाती है, जिससे हमारी कफ और ज़्यादा एग्रावेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो उसमें काली मिर्च भी थोड़ा गार्गलिंग जो गर्म पानी में डाल सकते हैं, तो भी और भी अच्छे से वो कफ निकल जाता है। इस टाइम में सवेरे ज़्यादा टाइम नहीं सोना चाहिए, नहीं तो कफ और भी कफ बढ़ते हैं। और पानी बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना है, प्यास लगे तभी गुनगुना पानी पीना होता है। और जो चाय वगैरह में त्रिकटु चूर्ण, जो घरेलू उपाय, कुछ काली मिर्च या सौंठ का पाउडर, त्रिकटु, ये डालकर चाय पी सकते हैं, जिससे कफ हमारी रिड्यूस होती है। तो ये और मुख्य रूप से मैंने बताई थी एक्सरसाइज का उपयोगिता के बारे में भी बताई थी कि बसंत ऋतु बहुत ही सूटेबल पीरियड होती है। इस टाइम में हर एक को एक्सरसाइज करने की अपने सक्षमता के हिसाब से ज़रूरत है। कैसे भी हो अपने शरीर को एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा हम इस टाइम में करना चाहिए, ताकि हमारी कफ जो संचित हुआ है ठंडी में वो नेचुरली पिघल कर निकल जाएगा, ताकि इसके एग्रावेशन के चांसेस ही नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। अगर शरीर में दोष बैलेंस स्टेज में रहता है तो कोई भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म क्यों ना आ जाए वो हमें भयभीत नहीं कर सकता, हमें वो अफेक्ट नहीं कर सकता। इसको ध्यान देना है। उसके साथ साथ हमारे शांति बजाय रखने के लिए कहा गया है। अपने मन में शांति रखना और अपने शरीर की रक्षा करना है हमेशा। कुछ साहसपूर्वक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने शरीर की रक्षा करना है। और ये भी नहीं सोचना है कि ये तो वायरल फीवर है या ठीक हो जाएगा, उसमें नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि आयुर्वेद कहा है शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, पहले अपने शरीर की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। तो और उसमें कहा गया है कल्याणकारी गांव या नगर में वास करना चाहिए इस समय में, क्योंकि हमारे मन में भय ज़्यादा है, बीमारी से ज़्यादा हमारे मन में भय पैदा हुआ है। तो उससे बचने के लिए जो गुरुओं के अच्छे, जो हमारे धर्म जाजक कह सकते हैं, जो कि हमें ज्ञान देते हैं, सत्य मार्ग हमें दिखाते हैं, उनके साथ बसवास करने की ज़रूरत है, उनके साथ समय बिताने की ज़रूरत है। महर्षि जितात्मा पुरुष का हमें श्रवण करना चाहिए, उनके वाणी को, उनके धर्म आलोचना पे अपना समय बितानी चाहिए। ये सब कहा गया है, जिससे हम ये अधर्म से धीरे धीरे हम अपने मार्ग को सुधार सकते हैं और धर्म की ओर जा सकते हैं। अभी फिर हम आकर देखते हैं, ये सारे हो गया हमारे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। अब ट्रीटमेंट एस्पेक्ट देखते हैं, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आयुर्वेद संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है। तो हर बीमारी का, अगर हो भी गया बीमारी, कोरोना वायरस अगर अफेक्ट हो भी गया, उसको कैसे बच सकते हैं, उसका चिकित्सा क्या कर सकते हैं। कफज जर जो सिम्टम पहले प्रिलिमिनरी सिम्टम्स जो इसके साथ मैच होता है, तो उसके बारे में चिकित्सा क्या कहा गया है। ये एक सुख सत्य बीमारी है, तो इसीलिए ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। उसको अगर सही ढंग से हम इलाज करते हैं आयुर्वेद तरीके से, तो ज़रूर हम उसमें बहुत जल्दी ही ओवरकम हो जाएंगे। उसका पहला चिकित्सा होती है कफज जर में उपवास करना। मतलब इस टाइम में कफ पड़ा रहता है तो भूख नहीं लगती है, तो ज़बरदस्ती खाना नहीं करना चाहिए, अपने सक्षमता के हिसाब से हमें उपवास करनी चाहिए। और बच्चे और कमज़ोर है तो उनको उपवास की आवश्यकता नहीं है, उनको जैसे ही हल्का भूख लगे, उनको दीपन पाचन दवाइयाँ होती है उसे देकर हमारी कफ को विलीन करना चाहिए शरीर के अंदर। और जैसे भूख लगे तो हल्का खाना लेना चाहिए, ये है मेथड। और उसके लिए स्पेसिफिक हमारी दवाइयाँ का भी मेंशन है।
जैसे आप जानते हैं गुडुची बहुत अच्छा है। गुडुची सिर्फ नहीं, गुडुची के साथ नीम और सप्तपन करके एक दवाई, उसको भी मिलाकर क्वाथ बनाकर लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो कम से कम गुडुची क्वाथ भी है वो अच्छा होता है। त्रिकटु चूर्ण हम डाइट के साथ मिलाकर ले सकते हैं। शुंठी, काली मिर्च, ये कफ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गले के लिए हमारी लौंग, खाना खाने के बाद पान का इस्तेमाल करने के लिए भी मैं पहले बताई थी। पान भी बहुत अच्छा होता है कफ को रिड्यूस करने के लिए, और उसमें कम से कम लौंग, सुपारी, ये भी हम गले अपने खाने के बाद रख सकते हैं मुंह में, जो कि कफ को रिड्यूस करता है। खाने के बाद पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, खाने के बीच में गुनगुना पानी पिया अच्छा है, और खाने के बाद तो 1-2 घूंट गर्म पानी ले, वही अच्छा होता है। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे दही हमें इस टाइम में कम से कम लेना चाहिए, दूध भी कम लेनी चाहिए, क्योंकि वो कफ नेचुरली बढ़ाते हैं। तो अगर ले तो हम छाछ ले सकते हैं, छाछ में त्रिकटु चूर्ण डालकर अगर लिया जाए तो वो बहुत अच्छा है कफ जोड़ के लिए। और मूली का जूस जो है वो अच्छा होता है इस टाइम के लिए। गर्म पानी तो स्वाभाविक पीना है, प्यास लगना है तब। और उसमें है कि जैसे हम कफ वर्धक कोई भी चीज़ें नहीं करनी है जो कि हमारी कफ को बढ़ाए। और साथ में चिकित्सा के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे कुछ स्पेसिफिक कफ अज्जर के लिए कहा गया है, कासमर्यादि घी, गुडुच्यादि घी, ये पर्टिकुलरली जो कमज़ोर हैं, क्योंकि आज कोरोना वायरस फाटल उन लोगों को हो रही है जहाँ जो कमज़ोर हैं और जो ओल्ड एज ग्रुप है। इसमें नेचुरली ये कफ अज्जर का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट उसका लंघन है, उपवास है, जो कि उनके लिए सूटेबल नहीं होती है, जिसके कारण ये कफ अग्रावेट हो जाता है और धीरे धीरे ये कास या फिर श्वास के रूप ले लेता है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी बीमारी जो उसके अंतिम स्टेज में ये श्वास या फिर हिक्का के रूप लेकर जीवन को नाश करता है। तो आज जो ये किडनी फेलियर होकर जो रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, सांस लेने में कष्ट होकर जीवन जा रही है, इसको हम कह सकते हैं श्वास का एक वैरायटी, छिन्न श्वास के तौर या फिर कोई भी श्वास की वैरायटी होकर ये जान जा रहा है। तो उस कंडीशन में भी हम जैसे ही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शुरू हो जाती है, सिंपल जो कफर है दवाइयाँ उसको ना देकर उसको मेडिकेटेड घी फॉर्म में, जैसे गुडुच्यादि घी, कासमर्यादि घी, इस तरह घी देकर उनको आराम दिया जा सकता है। तो ये है आयुर्वेद का कंप्लीट उपचार। और भी कुछ बहुत इलाज उसमें वर्णन किया गया है आयुर्वेद में, उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये ठीक हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है, केवल हमें फॉलो करना है। आयुर्वेद के जो भी उपाय कहा गया है जनपद ढंग के, ये सारे हम देखें, इसको हमें फॉलो करना है। इसको हम फिर से सोच सकते हैं, फिर से बताना चाहूँगी कि इसको हम एक चेतावनी के तौर पे ले कि प्रकृति ने अपना लीला करना चालू कर दिया है, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए हैं, सारे हम विकृत कर डाले हैं, सारे पॉल्यूशन कर डाले हैं। तो लोभ को छोड़े और हम धर्म की मार्ग को आचरण करें तो डेफिनेटली हम अपने आप को बचा सकते हैं, समाज को ये धनसामीभूत की बीमारी से बचा सकते हैं और नष्ट करिए। सिर्फ बीमारी एक तो कोरोना वायरस आया है, आगे चल के ये और भी बहुत रूप ले सकता है। आज की सिचुएशन बहुत ख़राब जा रहा है, समाज विभ्रंश की समाज धनसामीमुखी जा रहा है। सारे से हम रक्षा पा सकते हैं इस आयुर्वेद को उपदेश को फॉलो करेंगे तो हम इसको फॉलो करें। और मैं विनती करती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे से जुड़े रह सकते हैं। आगे मैं और भी ज्ञान जो भी आयुर्वेद में छुपा हुआ बहुत गूढ़ तथ्य को देने वाली हूँ। जय आयुर्वेद।